जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार पुलिस की जो परीक्षा 18 अगस्त को हुई थी, उस परीक्षा का सभी क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो है ओरिजिनल लेकर चले आए हैं। और जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, चाहे 21 का हो, 25 का हो, 28 का हो, वो लोग ये सभी प्रश्न देख लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है। और जिनका 18 अगस्त को एग्ज़ाम था, वो लोग कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे। इसके पहले सिवान जिला, गोपालगंज जिला का पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं, गया जिला का पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं, मधेपुरा जिला का पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिएगा कि कितना जो है आपने एग्ज़ाम में सही किया। ये सभी ओरिजिनल प्रश्न है, आप देखिएगा तो लगभग हमारे पास कितने प्रश्न हैं। देखिए, ये सभी 100 प्रश्न आपको कराने वाले हैं, साथ में आंसर भी देंगे। और आंसर बिल्कुल आपका उल्लेख किया हुआ आंसर मिलेगा। यहाँ देखिएगा, आंसर की भी तैयार कर लिया गया है। तो आप सभी कलम और कॉपी लेकर बैठे और एक एक क्वेश्चन का मिला ले। हर क्वेश्चन का आंसर 100% राइट होगा, कोई गलती होने का चांस नहीं है, समझे कि नहीं। तो ये देखिए, CSBC बिहार पुलिस 18/8/2024 ऑल डिस्ट्रिक्ट मिक्स स्मृति पर आधारित प्रश्न, यानी सभी प्रश्न जो है ओरिजिनल है, जो आपके 18 अगस्त के किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी सेट में, किसी ना किसी ज़िले में पूछा गया है। साथ में इसका PDF भी आपको मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म पूछा था कि कहाँ हुआ था। तो देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। ऑप्शन में था नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और गया। तो नेपाल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगर नेपाल वाला अगर आप गोला रंग के आए हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। यह भी क्वेश्चन 18 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। 2 का अगर आप ऑप्शन सी दयाराम साहनी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये ऑप्शन सी वाला अगर आप गोला रंग के आए होंगे तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 18 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्जाम में। आप लोग देख लीजिएगा अपना अपना क्वेश्चन कि किस जिले में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन क्लास में आपको करवाए थे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए, HDI का फुल फॉर्म पूछा था, और सिवान में PDF का फुल फॉर्म पूछ दिया था कि PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। और HDI का भी फुल फॉर्म बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तो HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, समझे कि नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, HDI का फुल फॉर्म होता है विश्व विकास सूचकांक। जो होता है HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक, समझे कि नहीं। मानव विकास सूचकांक जो होता है, इसका पूर्ण रूप नाम होता है। तो इसका सही जवाब अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला गोला रंगे हैं तो आपका सही जवाब होगा। एग्जाम था तो आप लोग कॉपी और कलम साथ में लेके बैठिएगा और मिला लीजिएगा, नहीं तो बाद में कहिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा। सभी का आंसर 100% करेक्ट बताया जा रहा है। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम ऐसे जो है आपको एनालिसिस करवा पाएंगे। देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही जवाब भागीरथी और भिलंगना नदी हो जाएगा। भागीरथी और भिलंगना नदी पर टिहरी बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस खेल से संबंधित है। 6 का ऑप्शन सी टेनिस बिल्कुल करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। ये चारों ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। बारदोली सत्याग्रह, तो देखिए, बारदोली सत्याग्रह की हम लोग बात करें तो ये 1928 में हुआ था। अगर आप ऑप्शन बी वाला गोला रंग के हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था,
तो ये आपका 1928 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी होती है ये मुंबई है। ये क्वेश्चन हम अपने सेट में करवाए थे कि भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है। वहाँ वित्तीय नहीं था, आर्थिक था। आर्थिक वित्तीय दोनों समान ही होता है, तो इसका सही जवाब बम्बई हो जाएगा। और बहुत सारे प्रश्न, मतलब हर शिफ्ट सेट में बहुत सारे प्रश्न जो थे हम लोगों के क्लास से आए हैं, जो डेली क्लास से जुड़ते होंगे उनको मालूम होगा। और जिनका भी आने वाले एग्जाम है 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया जाएगा उसको रट जाइएगा, वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक पूछा गया था फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है 18 अगस्त वाला कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। तो 9 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मृत कोशिका की खोज किसने की थी। मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक। और 11 अगस्त को पूछा था जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लिविन हॉक नामक वैज्ञानिक ने। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। यानी ऑप्शन बी वाला अगर आप गोला रंग के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जनगण मन के लेखक हैं। याद रखिएगा 21 तारीख या 25 तारीख में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जनगण मन के लेखक कौन है। तो ये आपके कौन है, तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। 12 नंबर क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था 18 अगस्त को कि सत्यबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है सत्यबोधिनी सभा के संस्थापक थे। आप पीडीएफ जिनको भी चाहिए, जिनको भी पीडीएफ चाहिए आंसर की के साथ, वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ले लेंगे, वहाँ पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 18 अगस्त को, तो इसका सही जवाब 6 हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट पूछा गया था खेरा आंदोलन कब हुआ था, तो खेरा आंदोलन जो था 1918 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। एक क्वेश्चन था अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है। ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पूछा था अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब आर्टिकल 263 हो जाएगा। ऑप्शन में ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाता, आर्टिकल 263। बिल्कुल आपका सेम टू सेम ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर से लिया गया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 18 अगस्त को पूछा गया था। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहें, ऐसे ही एग्जाम एनालिसिस करवाते रहें। आप सपोर्ट कीजिए, 1 सेकेंड का भी आपको समय नहीं लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। लेकिन आप जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम मोटिवेट होंगे और इससे भी अच्छा जो क्वेश्चन है आपको करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों का फुल फॉर्म हमने अपने क्लास में बता चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी रोम होती है और अस्थाई रैम होती है। तो 17 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा था वायु क्या है। वायु क्या है दोस्तों, तो वायु जो होता है अन्य गैसों का मिश्रण होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, धूलकण का जो मिश्रण होता है वो वायु होता है। वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हिंदी भाषा से हो जाएगा। आर्टिकल 343 का संबंध हिंदी भाषा से है और आर्टिकल 1 में जो है
अनुच्छेद 1 में संघ और राज्यों का संबंध लिखा गया है। आगे देखिए, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो वर्तमान में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं 543 है। 543 जो है वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें हैं पूरे देश में। एक पूछा गया था SEZ का फुल